क्या आपके घर में भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी अब उम्र 60 से ज्यादा हो चुकी है और उनको अब सुनाई में हल्का हल्का फर्क आना शुरू हो गया है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ, कान नाक गले का विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेसबाइक्यूसिस के बारे में, यानी एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि 60 के बाद या एक लिमिट के बाद, एक एज के बाद धीरे धीरे कान की सुनाई कम होनी शुरू हो जाती है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये सिमेट्रिकल है, दोनों कानों में होती है, बायलैटरल होती है। तो एक उम्र के बाद ऐसा क्यों होना शुरू होता है? इसके दो कारण हैं। पहली चीज तो जो हमारे कान के अंदर सेंस ऑर्गन है, जो आवाज को कैप्चर करते हैं, कैच करते हैं, जिनको हेयर सेल या ऑर्गन ऑफ कॉटाई भी बोलते हैं, धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि खून का दौरा कम होना शुरू हो जाता है। तो हेयर सेल्स को खून का दौरा नहीं होगा तो उनका डैमेज और फास्ट होगा। ये आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद देखा जाता है। मगर अगर हमें साथ में कोई और बीमारी है जिस वजह से कमजोरी रहती है, जैसे कि डायबिटीज यानी शुगर, या हाई ब्लड प्रेशर, या फिर किडनी की कोई दिक्कत है, तो ऐसे में ये जल्दी भी शुरू हो सकता है। इनके लक्षण भी बहुत हल्के आते हैं, इसमें कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ सुनाई में फर्क आता है। तो कई बार आप ध्यान देंगे कि ऐसे लोग जब 1 to 1 बात कर रहे हैं, एक शांत जगह पे बात कर रहे हैं, शांत वातावरण में, एक इंसान या दो लोगों से बात कर रहे हैं तो आराम से बात कर पा रहे हैं। मगर यही जब भीड़ के जगह पे, जहाँ पे कई सारे लोग हैं, कोई मेले में, कोई मेट्रो स्टेशन पे बात करने की कोशिश करेंगे जब इनसे, तो उनको सुनाई में दिक्कत आएगी। आप नोटिस करेंगे पेरेंट्स का धीरे धीरे कि टीवी का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया है, या फिर वो कहीं ना कहीं कोई चीज समझने में कोई दिक्कत आ रही है कि वो कहेंगे सुनाई मेरे को बिल्कुल ठीक दे रहा है, बट मेरे को तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। या फिर वो आपको रिपीट करने को बोलेंगे बार बार कि अच्छा क्या बोलो, फिर से बताओ जरा, समझ नहीं आया, फिर बताइए। तो ये वो लक्षण हैं जो अर्ली साइंस कहलाते हैं कि दिक्कत कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। अब लोगों का सवाल आता है, क्या ये डेंजरस है? नहीं, ये डेंजरस नहीं है, बट इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमें सुनाई नहीं दे रहा है तो हम धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट करना, बात करना कम करते जाते हैं। इसमें धीरे धीरे इंसान अपने सोसाइटी से विड्रॉ करना शुरू कर देता है कि पार्क में जाना, लोगों के साथ बैठना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि इरिटेशन बढ़नी शुरू हो जाती है जब उनको एक बार में सुनाई नहीं देता है, समझ नहीं आता, उनको लगता है सामने से इंसान बात ठीक से नहीं कर रहा है। विद एज इरिटेबिलिटी वैसे भी बढ़ती है और सुनाई ना देने से वो और जल्दी बढ़ती है। ऐसे लोग खुद ही ऑकवर्ड फील करते हैं कि बात नहीं कर पाएंगे तो ग्रुप्स में नहीं बैठेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे वो अलूफ हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे और डिप्रेशन का शिकार और जल्दी बने। विद एज मेमोरी की प्रॉब्लम्स वैसे भी आती हैं। ऐसे में अगर हमें सुनाई नहीं देता तो दिमाग एक्टिव नहीं रहता है, तो दिमाग एक्टिव नहीं रहता तो मेमोरी की प्रॉब्लम्स ऐसे पेशेंट्स में और जल्दी आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे मेजर इंपैक्ट करता है, बट नहीं, ये डेंजरस नहीं है, ना ये जानलेवा है। अब आते हैं कि इसका पता कैसे चलता है। अगर हमें शक है तो करना क्या है? अगर शक है तो अपने नजदीकी ईएनटी सर्जन के पास जाइए। बहुत बेसिक चेकअप होता है। कान एक बार दूरबीन से देख लिया, ऑटोस्कोप या एंडोस्कोप से देख लिया, पर्दे नॉर्मल होते हैं इस बीमारी में। कान अगर देखने में नॉर्मल है तो ऑडियोमेट्री होती है, सुनाई की जांच होती है, जो नसों का डैमेज एग्जैक्ट आपको बता सकती है। अगर ऑडियोमेट्री में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब बीमारी है। जैसे मैंने बताया, सिमेट्रिकल है, दोनों कानों में इक्वल आएगी, और इसमें सेंसिन्यूरल टाइप का हियरिंग लॉस आता है, एसएनएचएल आता है, कंडक्टिव लॉस नहीं आता है। सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस क्या है वो हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसके बाद वो भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो अब पूछते हैं, क्या ट्रीट करना पॉसिबल है? यस एंड नो। हम इसको डिले कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स आते हैं, कुछ दवाइयां आती हैं, तो अगर तो दिक्कत कम है तो हम इसमें मेडिकेशन देते हैं, जिससे कि जो डिक्लाइन है वो कम हो जाए, जो हमारी प्रॉब्लम बढ़नी है, जो नसों की कमजोरी आनी है, वो थोड़ी कम हो जाए और थोड़ा डिले हो जाए। अगर 60s में आ रही है तो वो 60s की जगह 70s और 80s में जाके आए। और अगर दिक्कत ज्यादा है तो इसमें हियरिंग एड दी जाती है, यानी सुनाई की मशीन दी जाती है। सुनाई की मशीन को लेके हमारे यहाँ बहुत ज्यादा
सुपरस्टिशन है, लोगों को लगता है तो काम नहीं करती। बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं मेरे को तो नहीं लगानी है, मेरे को तो अजीब लगती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। हियरिंग एड्स जो आ रही हैं बहुत बारीक हैं, कान के अंदर छुप जाती हैं, बाहर से देख के पता नहीं चलता। और आप जितनी अच्छी हियरिंग एड लेंगे वो उतना अच्छा आपको हियरिंग दे पाएगी। लोग गलती क्या करते हैं, लोग पहले बिल्कुल बेसिक सस्ती मशीन ले लेते हैं कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, और जितनी हल्की मशीन होगी उसकी खुद की आवाजें उतनी ज्यादा होंगी, तो वो इरिटेशन का एक फैक्टर बना रहता है। तो इंसान को लगता है इससे तो बिना हियरिंग एड के ही मैं ठीक था, और एक बार वो विश्वास उठ गया तो इंसान अच्छी हियरिंग एड भी यूज नहीं करता। तो जब भी हियरिंग एड लें तो एक ईएनटी सर्जन से बात करके, प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट से बात करके प्रॉपर हियरिंग एड लें जो आपके लिए रिकमेंडेड है, ना कि वो हियरिंग एड जो आपको ऑनलाइन सस्ते में मिल रही है। आजकल हियरिंग एड्स भी ईयरफोन की तरह ऑनलाइन मिलने शुरू हो चुकी हैं, जो कि एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। समझने की बात ये बीमारी ट्रीटेबल नहीं है, बट ये मैनेजेबल है। ये उम्र का तकाजा है। ये समझिए कि जैसे हमें उम्र के साथ दिखना कम होता है, वैसे सुनना कम होता है। जैसे हम एक उम्र का लाठी लेके चलते हैं, तो ऐसे ही सुनाई के लिए भी जो कान की मशीन है वो लाठी का काम कर रही है। अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो उनको तुरंत जाके एक सुनाई की जांच जरूर कराइए, ताकि हमें पता हो कि बीमारी कहां तक पहुंच चुकी है। क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया तो हम इसको डिले जरूर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया या आपके काम आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई डाउट है नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।